Development of male gametophyte after pollination or post pollination events or germination of pollen tube pollen grain on stigma। यानी कि मेल गमीटोफाइट, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पार्शली डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में ही pollen grain का आधा थोड़ा सा मतलब स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और यानी कि एक न्यूक्लियस से टू न्यूक्लिएट कंडीशन, टू सेल्ड स्टेज आ जाती है कहाँ, जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है पॉलिनेशन से पहले। पॉलिनेशन के बाद में पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचता है और स्टिग्मा पर कुछ शुगर सोल्यूशन पाए जाते हैं जिनको पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करके और फुल स्वेल कर जाता है। और इस स्वेलिंग की वजह से एग्जाइन, पॉलन ग्रेन की एग्जाइन ब्रेक कर जाती है। कहाँ से? जहाँ जर्म पोर पाया जाता है। जर्म पोर हमने बताया था डाइकाट में 3 जर्म पोर और पोनोकाट में सिंगल जर्म पोर पाए जाते हैं। तो जर्म पोर पर एग्जाइन ब्रेक करती है और इंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है जिसे पॉलन ट्यूब कहा जाता है। ये पॉलन ट्यूब को सर्वप्रथम डिस्कवर्ड किया था एमिसी नाम के साइंटिस्ट थी। अब ये जो पॉलन ट्यूब, अगर यहाँ पर देखें, ये जो पॉलन ट्यूब सबसे पहले स्टार्टिंग एक छोटी सी ट्यूब निकलती है और इस पॉलन ट्यूब में सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस उसके ट्यूब के टिप पर पहुँच जाता है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस को फॉलो करता है जनरेटिव न्यूक्लियस। हमने बताया था वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब के टिप पर पहुंचता है और उसके बाद में जनरेटिव न्यूक्लियस उसके पीछे रहता है, ठीक है, जस्ट बैक। इसके बाद में पॉलन ट्यूब से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिनकी वजह से स्टिग्मा को ब्रेक करके पॉलन ट्यूब स्टाइल में एंट्री लेता है और धीरे धीरे पॉलन ट्यूब लंबाई में बढ़ता है अप टू ओव्यूल। जहाँ तक ओव्यूल है, ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड तक पॉलन ट्यूब धीरे धीरे पहुँच जाता है। और पॉलन ट्यूब इस प्रकार से जब एक पॉलन ग्रेन की फुल्ली मैच्योर पॉलन ट्यूब बन जाता है और जब टिप उसका माइक्रोपाइल एंड तक पहुंच जाता है तो जनरेटिव न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप एक जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। और साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट के परिणाम स्वरूप अब देखें यहाँ पर एक फुल्ली डेवलप मैच्योर मेल गमीटोफाइट में 3 न्यूक्लियस यानी 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड है और 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। माइक्रोपाइल एंड तक पहुंचने के बाद में ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री लेता है। ओव्यूल में जैसे हमको पता है कि एंट्री 3 प्रकार से लेता है, यानी कि साइड ऑफ एंट्री कहाँ से एंट्री ले रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे 3 प्रकार से बांट सकते हैं, पोरोगैमी, चलाजोगैमी और मीजोगैमी। पोरोगैमी, यदि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंट्री ले रहा है तो इसे पोरोगैमी कहा जाता है और यदि पॉलन ट्यूब चलाजा एंड से एंट्री ले रहा है तो इसे चलाजोगैमी कहा जाता है। मैक्सिमम प्लांट्स में पोरोगैमी ही पाई जाती है, चलाजोगैमी केजुराइना में पाया जाता है। मीजोगैमी, यदि पॉलन ट्यूब फ्यूनिकिल और इंटेगुमेंट को ब्रेक करके एंट्री ले तो इसे कहा जाता है मीजोगैमी। कुकुरबिटा में इस प्रकार का पाया जाता है। ओव्यूल में एंट्री लेने के बाद में पॉलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट में एंट्री लेता है। फीमेल गैमेटोफाइट में पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल साइड की तरफ से एक सिनर्जिड सेल को ब्रेक करते हुए, यानी कि सिनर्जिड सेल एक प्रकार से गाइड का काम करते हैं, ब्रेक करते हुए एम्ब्रियोसैक के अंदर एंट्री लेता है।